जय मां पंचांगुली देवी। साल का दूसरा बड़ा गोचर बृहस्पति 14 तारीख रात्रि को वृषभ राशि से मिथुन राशि में गमन करेंगे, जिसकी एक वीडियो आप देख चुके हैं मेष से लेकर के कन्या राशि तक की। जिन्होंने नहीं देखी है या आपकी अपनी वही राशि है तो इससे पिछली वीडियो में जाएं और देख डालें। आज इस वीडियो में हम बताएंगे तुला से लेकर के मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव लेके आएगा। इसका प्रभाव लगभग 1 साल तक देखने को मिलेगा। कुछ राशि के लिए बड़े बदलाव आएंगे क्योंकि बड़ा गोचर परिवर्तन है। कोई ऐसा नहीं 10 दिन का, 20 दिन का, महीने भर का, 1 साल का राशि परिवर्तन है। तो कुछ लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आएंगे, कुछ के जीवन की जो उनकी इच्छाएं हैं, मुकाम है, वो पूरे हो जाएंगे और कुछ को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो शुरुआत कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए तुला राशि से। तुला राशि वालों, आपके भाग्य स्थान में आ गए हैं बृहस्पति महाराज। किस्मत साथ देगी, कोई बड़ा स्थान परिवर्तन हो सकता है, धार्मिक यात्रा, धार्मिक कार्यों में आपका पैसा खर्च होगा, लीगल मामलों में आपको लाभ के योग दिखाई देते हैं, नौकरी और कारोबार में तरक्की मिलेगी। पहली जो दृष्टि है वो बृहस्पति की आपके है लग्न स्थान पे। सेहत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, मनोबल आपका बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, नए नए विचार आपके अंदर जन्म लेंगे, क्रियान्वित होंगे आपके कार्य। दूसरी दृष्टि जो है तृतीय भाव पर है। नौकरी के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं, खासकर जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं उनके लिए। नया काम इस समय हो सकता है, इस साल में नए काम की शुरुआत हो सकती है। यात्रा के योग दिखाई देते हैं, सहयोग के भी अच्छे योग दिखाई देते हैं। मेहनत लेकिन ज्यादा करनी पड़ेगी। तीसरी दृष्टि जो है वो पंचम स्थान पे है। संतान की प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। संतान पहले से तो है, तो बड़ी संतान की कोई बड़ी तरक्की हो जाए। पेट संबंधी समस्याओं का निदान होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई के लिए समय, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। निर्णय इस समय जो लेंगे बहुत अनुभवकारी होंगे और सफलता भरे रहेंगे। दूसरी जो राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, सेहत का ख्याल रखें। अष्टम भाव में बृहस्पति आ रहे हैं साल भर के लिए। सेहत का ख्याल रखें, खासकर जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, पेट संबंधी समस्याएं हैं, शुगर की समस्या, उनको खास ध्यान रखना होगा। लिवर की समस्या जिनको, उनको भी खास ध्यान रखना होगा। कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट करने से पहले विचार करें। कुछ सस्ता मिल रहा है, कुछ अच्छी डील मिल रही है, ताव में आके ना पैसा लगा दें। धर्म संबंधी कोई बड़ा कार्य आपका सिद्ध होगा। कोई मंत्र, किसी स्तोत्र या जो नियम फॉलो कर रहे हैं उसमें किसी सिद्धि के योग दिखाई देते हैं। गुप्त धन, पैतृक संपत्ति के भी लाभ के योग दिखाई देते हैं। पहली दृष्टि 12वें स्थान पे है। यात्रा, विदेश यात्रा के योग दिखाई देते हैं। कोई धार्मिक यात्रा के योग दिखाई देते हैं। खर्चे इस समय यात्रा संबंधी आपके बढ़ेंगे। दूसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर है। पारिवारिक खुशी बढ़ेगी। कोई परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है, विवाह इत्यादि कार्य हो सकता है। संपत्ति लाभ के भी योग दिखाई देते हैं, धन लाभ के भी योग दिखाई देते हैं। तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। भूमि, भवन, वाहन संबंधी कोई बड़ा कार्य आपका सिद्ध होगा। लेकिन सेहत का ध्यान रखना होगा, ध्यान रखिएगा। अगली राशि है धनु राशि, 9वीं राशि। धनु राशि वालों, आपके सप्तम स्थान में आ रहे बृहस्पति सेहत में बड़े सुधार लेके आएगा। भूमि, भवन, वाहन संबंधी कोई बड़ा लाभ आपको हो जाएगा। विवाह, कोई नई पार्टनरशिप, कोई व्यापारिक पार्टनरशिप के योग दिखाई देते हैं। नया काम इस समय, कोई नया व्यापार जो करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। व्यापार में बढ़ोतरी, नए नए सोर्स आपको मिलेंगे जो आपको आगे के लिए बहुत लाभ दे देंगे, तरक्की दे देंगे। पहली दृष्टि जो है बृहस्पति की वो लाभ स्थान पर है, इसीलिए धन लाभ के योग दिखाई देंगे। सेविंग्स आपकी बढ़ेगी। कोई पार्टनरशिप नहीं बन सकती है, कोई नए काम में आप हाथ आजमा सकते हैं, लाभकारी सिद्ध होगा। दूसरी दृष्टि जो है वो लग्न पर है। नए विचार आपके मन में आएंगे, समस्याओं का हल आप प्राप्त कर लेंगे। समाज से आपको कोई बड़ा सहयोग मिल सकता है। इसी के साथ ही सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मेंटेन्ड, नपी तुली सेहत आपकी रहेगी। तीसरी दृष्टि जो है, नवम की जो दृष्टि होती है वो तृतीय भाव पर है। नौकरी के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। जो बेरोजगार थे उनको नौकरी मिल जाएगी। जो नौकरी में कुछ एक्सपेंड करना चाहते थे, बढ़ोतरी चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे, उन्हें लाभ होगा।
ट्रांसफर के भी योग आपके दिखाई देते हैं। यात्रा भी इस साल आपकी होंगी। अगर पिछले 1-2 साल में आपकी यात्रा नहीं हुई तो इस साल यात्राएं पक्की आपकी होंगी। अगली राशि है मकर राशि, 10वीं राशि। मकर राशि वालों, छठे भाव में आ रहे बृहस्पति, यहां स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मकर राशि वालों को लीगल मामलों में भी ध्यान रखना पड़ेगा। पेट संबंधी कोई बड़ा विकार हो सकता है, खासकर आंतों की प्रॉब्लम हो सकती है। स्थान परिवर्तन और दूरगामी यात्राओं के भी आपके योग दिखाई देते हैं। पहली दृष्टि दशम स्थान में है, नौकरी में बदलाव हो सकता है। हायर अथॉरिटीज के साथ कोई समस्या आपकी बन सकती है, लेकिन नौकरी में जो बदलाव होगा वो लाभकारी होगा। दूसरी दृष्टि 12वें स्थान पे है, कोई धार्मिक यात्रा, कोई तीर्थ यात्रा, यात्राओं के प्रति खर्च और कुछ सुख साधन के प्रति भी खर्च आपके बढ़ेंगे। तीसरी जो भाग्यकारी दृष्टि है, द्वितीय स्थान में है, धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा, कोई धार्मिक अनुष्ठान के भी आपके योग दिखाई देते हैं। अगली और 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, पंचम स्थान में आ रहे आपके लिए बृहस्पति स्वभाव में गंभीरता लेके आएंगे, ठहराव लेके आएंगे, बड़बोलापन थोड़ा सा कम हो जाएगा आपका। धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। इन्वेस्टमेंट लाभकारी होगी, कोई नया व्यापार आप कर सकते हैं। हालांकि आपको 7.5 का आखिरी फेज चल रहा है, ऐसा कहते हैं 7.5 में नया काम नहीं करना चाहिए, लेकिन सफलता भी 7.5 में ही मिलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जमीन जायदाद संबंधी भी कोई बड़े काम आपके सिद्ध होंगे। संतान की प्राप्ति या संतान संबंधी कोई तरक्की भी इस समय आपको मिलके रहेगी। पहली दृष्टि भाग्य भाव में है, धार्मिक यात्राएं होंगी, आध्यात्मिक यात्राएं होंगी, किस्मत आपका साथ देगी, व्यापार में आपको तेजी महसूस होगी। दूसरी दृष्टि लाभ स्थान में है, सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, कमाई के नए नए स्रोत बनेंगे, विदेशी धन से लाभ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या जो आप काम करते हैं या जो नौकरी करते हैं उसमें एक्स्ट्रा इनकम के योग आपके बनेंगे। तीसरी दृष्टि लग्न पर है, सेहत अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी निर्णय लेगी, स्वभाव में आपको परिष्कृतता दिखाई देगी, मतलब अच्छा स्वभाव दिखाई देगा। ऐसे बेफिजूल वाला स्वभाव नहीं दिखाई देगा कि जहां मन आए भौंक दिया, ऐसा नहीं, मतलब बोल दिया, ऐसा नहीं होगा। कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन बहुत लाभकारी है। मीन राशि सबसे आखिरी राशि, 12वीं राशि मीन राशि, जिसमें शनि महाराज बैठ चुके हैं। बृहस्पति आपकी राशि से चौथे राशि में आ रहे हैं। सुख के साधन बढ़ाएंगे, कोई बड़ी रुकावट दूर कर देंगे, सेहत में सुधार लेके आएंगे, नौकरी में प्रमोशन देंगे, व्यापार में बढ़ोतरी देंगे, कोई नया घर खरीदने की, कोई नई जमीन जायदाद या वाहन खरीदने के पक्के योग दिखाई देते हैं। पहली दृष्टि अष्टम भाव पर है, कोई गुप्त धन की प्राप्ति होगी, लीगल मामलों में लाभ होगा, गुप्त विद्या या मंत्र साधना जो कर रहे हैं उन्हें अचानक लाभ की प्राप्ति होगी, सिद्धि की प्राप्ति होगी। दूसरी दृष्टि दशम भाव पर है, कारोबारियों को बेहतर नतीजे मिलेंगे, राजनेताओं से लाभ हो सकते हैं। नौकरी पेशा वालों के लिए भी ये पद प्रमोशन वाला समय रहेगा, और कोई नई नौकरी भी मिलती है तो एक्सेप्ट आपको कर लेनी चाहिए, या पुरानी कोई कंपनी अच्छी छूट गई थी तो वो आपको दोबारा बुला लेंगे। तीसरी दृष्टि जो भाग्यकारी दृष्टि होती है, नवम दृष्टि, वो 12वें स्थान पे है। विदेश यात्रा के योग दिखाई देते हैं, यात्रा के योग दिखाई देते हैं, बड़े स्थान परिवर्तन या फिर अपने घर लेने के भी योग, अथवा किसी चीज में खर्चे के, शुभ कार्यों में खर्चे के योग आपके दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये थी 7 से लेकर के 12 राशि तक का आपका हाल। अब यहां हम ये कहना चाहेंगे कि जिन्होंने 1 से लेकर 6 तक बृहस्पति का राशि परिवर्तन का फल देखना है तो इसलिए पिछली वाली वीडियो में देख लें। उपाय क्या कर लें, जैसे कि वृश्चिक के लिए और मकर राशि के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है, मकर के लिए खासकर ठीक नहीं है, क्या कर रहना चाहिए। देखिए बृहस्पति जो है वृद्धों की सेवा से ठीक होता है, घर में जो बड़े हैं उनका कहा माने, उनकी सेवा करें, बहुत लाभ होंगे। उनकी कर रहे हैं या घर में वृद्ध नहीं हैं तो बाहर समाज में देखे वृद्धों की सेवा करें, या जो ओल्ड एज होम है वहां जाके उनकी अन्न से, वस्त्र से, औषधि से सेवा करें, दवाइयों का दान दें उनको। देखिए आपकी सेहत कैसे हरी हो जाती है। जिनको व्यापार संबंधी समस्या बृहस्पति से आएगी उनको क्या करना चाहिए, उनको कुछ ऐसी एक परमानेंट व्यवस्था कर देनी चाहिए वृद्धों के लिए। जैसे जहां कोई ओल्ड एज होम है वहां कोई कूलर लगवा दीजिए, वहां कोई एसी लगवा दीजिए,
या कोई पानी की पक्की व्यवस्था कर दीजिए, या आपको लगता है कि इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो आपको लगता है कि वहां होना चाहिए उसमें कुछ बढ़ोतरी कर दीजिए। भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जरूर जाएं, प्रत्येक बृहस्पतिवार या फिर हर महीने की 14 तारीख के बाद, 15 तारीख के बाद जो बृहस्पतिवार आएगा उसमें जरूर जाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, पीली चीजों का दान देना शुरू कर दें, बृहस्पतिवार का व्रत रखें। इनमें से कुछ भी करें, लाभ की प्राप्ति होगी। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता।